नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका एमसीक्यू, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेंड कीजिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखेंगे आप यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक ना। कह रहा है कि दानेदार जिंक पर तनु मतलब क्या होता है, पतला, ठीक ना, बहुत पतला, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन, सी दिया है क्लोरीन और यहाँ पे दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, यानी आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है, ठीक ना। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दे रहा है ऑक्सीकरण, बी में दे रहा है अपचयन, सी में दे रहा है वाष्पन, डी में दे रहा है संघनन, ठीक ना। तो मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना दोस्तों कहलाता है ऑक्सीकरण। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, ऑप्शन ए सही कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर आप पढ़े हो तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आप आंसर बता देंगे, ठीक ना। अगर आप इस चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, आप वहां से इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए ऑप्शन ए में जरा प्रोडक्ट, अभिकारक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अभिकारक, ठीक ना, अभिकारक है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका अभिकारक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी आपका अभिकारक सही होगा, ठीक है। रिएक्टेंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चौथा नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि भौतिक परिवर्तन में बदलता है, ठीक ना। जब भौतिक परिवर्तन होता है तो क्या बदलता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए में दे रहा है अणुओं का द्रव्यमान बदलता है, अणुओं की रचना बदलती है, अणुओं की व्यवस्था बदलती है, ये सभी, ठीक ना। कह रहा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब दोस्तों क्या देखते हैं, भौतिक परिवर्तन, और मतलब भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जो आपके आंखों से आपको दिखे, ठीक है ना। जैसे भौतिक परिवर्तन में आप बता सकते हैं बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलता है तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये भौतिक परिवर्तन है, उसकी पूरी उसकी क्या हो जा रही है, उसकी अवस्था में चेंजिंग आ दे रही है, ठीक ना। या किसी व्यक्ति को आप खींच के तमाचा मार रहे हैं, ठीक ना, उसको तो व्यक्ति काफी मतलब अच्छा दिख रहा होगा, साइलेंट दिख रहा होगा, लेकिन जब खींच के उसको तमाचा मारा जाता है तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति रोने लगता है, ठीक ना। या किसी को रड वगैरह से मार दिया जाता है तो उसकी सर फट जाता है, ठीक ना, या उसका पैर टूट जाता है, अगर अच्छे से उसकी धुनाई कर दी जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जो शारीरिक व्यवस्था है चेंज हो जाती है, ठीक ना। तो मतलब किसी चीज में परिवर्तन आना, किसी चीज में उसके रियल स्टेट से क्या होना, उसको परिवर्तन होना क्या बोला जाता है, भौतिक परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है, आप देख रहे हैं अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं की रचना, अणुओं की व्यवस्था और ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा क्या, अणुओं की व्यवस्था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अणुओं की व्यवस्था सही होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखिए 5वां नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ये दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक बार और क्वेश्चन रीड कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ठीक ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने ऊपर पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होता है, उत्पाद। ठीक ना, जिसको इंग्लिश में आप प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि ए में दे रहा है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, अपघटन कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें से कौन सही होगा, तो यहाँ पे आप बताएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है, अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लीड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है PbNO3, ऑप्शन बी में दे रहा है PbNO3 का ट्वाइस, सी में दे रहा है PbNO2 का ट्वाइस, और यहाँ पे डी में दे रहा है PbO। तो यहाँ पे दे रहा है लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है यहाँ पे AgCl, बी में दे रहा है PbNO3 का ट्वाइस, सी में दे रहा है FeSO4, और डी में दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक ना, जिसको आप बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। ठीक ना, AgCl श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक ना, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में दे रहा है अम्ल एवं अम्लीय लवण में, क्षार एवं क्षारीय लवण में, फिर कह रहा है सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा अम्ल एवं क्षार, यहाँ पे आप लिख लेंगे अम्ल एवं क्षार। दोस्तों क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे अम्ल एवं क्षार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे आप अम्ल एवं क्षार, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे अम्ल एवं क्षार। ठीक है, अम्ल एवं क्षार। डी में लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है अम्ल एवं जल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पे देखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, अम्ल एवं क्षार। ठीक ना, अम्ल एवं क्षार में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक ना, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, बताइए।
तो यहाँ कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है, विनाश होता है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है पदार्थ, ऑप्शन बी में दे रहा है वस्तु, ऑप्शन सी में दे रहा है द्रव्यमान, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्रव्यमान। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है कंकाली समीकरण, पूरा समीकरण, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब दोनों बराबर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। जब दोनों तरफ क्या हो, जब दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर हो तो आप उसको बोलते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में दे रहा है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको वियोजन बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, द्विविस्थापन बोलेंगे, नहीं, उसको जब देख रहे हैं कि जब दो चीजें आपस में मिल रही हैं यानी वहां पे आप बोल रहे हैं, आप देखेंगे क्या हो रहा है, वहां जुड़ रहा है। ठीक ना, यानी संयोजन हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, संयोजन। ठीक ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 13 का, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में ऊपर, ऑप्शन बी में दिया है नीचे, सी में दिया है आगे, डी में दिया है ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर या नीचे, दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। जो कैटलिस्ट हो, उत्प्रेरक हो, कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, ठीक ना, तो आप उसको ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखेंगे, 14वां नंबर जो है वो कह रहा है कि मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को देता है, यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा चालक अभिक्रिया और उष्मा सहारक। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आप याद रखेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जल देता है। ठीक है, चलिए तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, ये तीनों मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस में ऊर्जा। ठीक ना, तो कह रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए बायो का भी टॉपिक है, बायो में भी मिल जाएगा। ठीक ना, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है विस्थापन, दूसरा दे रहा है वियोजन, तीसरा दे रहा है श्वसन, चौथा दे रहा है द्विविस्थापन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी श्वसन। ठीक ना, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को विशेष नाम दिया जाता है श्वसन यानी रिस्पायरेशन। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 16 नंबर क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में दे रहा है संयोजन अभिक्रिया, बी में दे रहा है वियोजन अभिक्रिया, सी में दे रहा है विस्थापन अभिक्रिया और डी में दे रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएं कि क्या कहलाता है। तो यहाँ पे
क्या कहलाता है? बताएं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बनिक साइड में बदल जाना क्या कहलाता है? कैसे क्रिया कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दे रहा है कि Fe और कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? यानी फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। यह क्रिया कहलाता है। यह क्रिया कौन सी क्रिया है? तो संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि Fe जा करके SO4 के साथ जुड़ जा रहा है और कॉपर को क्या कर दे रहा है? भगा करके बाहर कर दे रहा है। तो यहाँ पे जानते हैं कि आज का जो युग है वो क्या है? जो मजबूत है वो कमजोर वालों को हमेशा दबा रहा है, ठीक ना, और ये हमेशा से दबाते चला आ रहा है। तो यहाँ पे जो Fe है वो कॉपर से मजबूत है, तो कॉपर को क्या किया? गया और उसको मार के भगा दिया और खुद जा करके उसके वाइफ के साथ रहने लगा, और जो कॉपर रहा वो छोड़ के भाग गया, ठीक ना, क्योंकि मजबूत था। ठीक है, यानी जो मजबूत है वो कमजोर वाले को मार करके उसकी पत्नी को हत्या लिया और जो उसको क्या कर दिया? भगा दिया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल बनाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है क्या कहते हैं इसको? बताइए। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसमें इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सही होगा? यहाँ पे बताएं, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बताएं, ठीक ना। हम जैसे आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि किसी का शादी हो रहा है, तो वहां पे जब लड़का और लड़की वहां पे जब शादी हो जा रहा है तो एक साथ हो जा रहे हैं, तो उसको कौन सा क्रिया बोलेंगे? ठीक ना, कौन सा क्रिया बोलेंगे आप उसको? बताइए। अब वहां पे हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक ना, तो कौन सा क्रिया बोलेंगे? तो वहां पे आप देख रहे हैं कि मिलन हो रहा है, ठीक ना, दोनों एक साथ जुड़ करके और एक मजबूत बंधन में बन गए, एक संबंध बना लिए। तो वैसे ही कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? तो जल बना रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो जब देख रहे हैं कि जब दो आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तीसरे का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां पे देख रहे हैं दो चीजें मिल रही हैं तो तीसरे का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार जब हस्बैंड और वाइफ मिलेंगे तो उनके मिलने से जो एक लड़का जो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आप संयोजन अभिक्रिया। यानी दोनों क्या हो रहा है? मिल रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक ना, तो कोई भी मान लीजिए 4 लड़कों को खड़ा करा दिया गया, ठीक है, सपोज कीजिए 4 लड़कों को खड़ा करा दिया गया और 4 में से एक की जबरदस्त धुनाई होगी। ठीक है, 4 में से एक का खूब विधिवत अच्छे से पिटाई हो गया है, तो उसका पूरा चेहरा वरा फूला वाला रहेगा, ठीक ना, उसकी बनावट में क्या हो जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी। तो वहां पे अब कह रहा है इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो वहां पे क्या होगा? वहां से पूछा जाएगा, ठीक ना, यानी वहां पे पूछा जाएगा सबको खड़ा करा करके किसमें से बताइए किसमें भौतिक परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे मतलब वहां पे एक की नहीं 3 की पिटाई हुई रहेगी और एक सही रहेगा, ठीक है, तब वहां से पहचानना मुश्किल होगा और कहा जाएगा इसमें बताइए भौतिक परिवर्तन किसमें नहीं दिख रहा है आपको। तो आप बताएंगे, देखिए जलवाष्प का उत्पन्न करना, जलता हुआ उबलता हुआ जल, बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है, नमक में जल घुल जाता है। यानी ये तीनों क्या है? ये तीनों ऐसे हैं जिनकी पिटाई हुई है, यानी इनमें भौतिक परिवर्तन दिख रहा है, ठीक ना। तीनों का चेहरा फूला फूला दिख रहा है, ठीक ना, ये तीनों क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें बताइए कि किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एक है जिसकी पिटाई नहीं हुई है, तो उसको पहचान लेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है, ये मस्त दिख रहा है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे LPG है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, LPG का दहन। ठीक है, चलिए
तो रेडॉक्स अपक्रिया में होता है, ठीक ना, रेडॉक्स अपक्रिया में होता है, कह रहा है कौन सा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है क्या, उपचयन, बी में दे रहा है अपचयन, सी में दे रहा है उपचयन अपचयन, डी में दे रहा है कोई भी नहीं। तो आपको पता है, आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, रेडॉक्स अपक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी उपचयन तथा अपचयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। और बताइए कि यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इस चैनल पे, ठीक ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उज्ज्वल क्लासेस बाय परवीन सर के द्वारा, ठीक ना। आपको पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मेरा ये दावा है। आप मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या कर रहा है, जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 तथा ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात होता है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि मोलों का अनुपात बताइए, किसमें, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1:1 का, बी में दे रहा है 1:2 का, और सी में दे रहा है 2:1 का, और डी में दे रहा है 4:1 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2:1 का। क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 2:1 का होता है अनुपात इसमें, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो यहाँ पे कह रहा है खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन ए में दे रहा है ऑक्सीजन, बी में दे रहा है हाइड्रोजन, सी में दे रहा है नाइट्रोजन, डी में दे रहा है क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइट्रोजन का, ठीक ना। इसी गैस को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक ना, जिससे कि जितने भी ये चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, तो उनके पॉलिथीन में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो खराब होने से उनको बचाया जा सकता है, तो नाइट्रोजन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या है, संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ देखिए कह रहा है धातुएं नष्ट होने लगती हैं, इथेतरा ही है इसमें, देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है कि धातुएं नष्ट होने लगती हैं, क्या ये सही है। कह रहा है संक्षारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है, क्या ये सही है। कह रहा है कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्या ये सही है। संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, क्या ये सही है, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गलती करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको देखना है, ठीक ना। तो ये आपको जो ये पहला दे रहा है, बी यानी ए दे रहा है, बी दे रहा है और सी दे रहा है, तीनों ऑप्शन ये क्या है, संक्षारण इसमें पाया जा रहा है। लेकिन डी वाला ऑप्शन है ना, जो इसमें संक्षारण नहीं पाया जा रहा, कह रहा है कि संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, ये इसके लिए कथन असत्य यानी गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही होगा, ठीक ना। जो कह रहा है कि संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा यहाँ पे आपके लिए 23 MCQs वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक ना। आप इसको बस रीड कीजिएगा, आपसे मैं वादा करता हूं कि इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता इस चैप्टर से, ठीक है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।